डियर फ्रेंड्स, आपके बीच में बहुत बारी आई हूँ प्लान डिस्कशन करने। बहुत बारी हुआ है कि मैंने आपको बहुत तरह के प्लान बताए। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि प्लान प्रेजेंटेशन मेरी अधूरी भी रह जाती है। बट इस बारी मैं जो को प्लान प्रेजेंटेशन तो नहीं दूंगी, बट एक चीज़ है जो आपके बीच में मैं आपको शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ। वो ये प्लान है कि अगर हम मिडिल फैमिली को देखें तो मिडिल फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो एक फ़िक्स इनकम होती है। जैसे कि हमें महीने की सैलरी मिलना, यही होता है ना। और जो लो फैमिली होती है, जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं, उनका दिहाड़ी इनकम होती है। जो आज कमाया, सुबह कमाया, शाम तक कमाया, सुबह से लेकर शाम तक कमाया और इवनिंग में उनको पेमेंट मिल गई, यही होता है ना। और जो बिजनेस मैन होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो हर मिनट हर सेकंड बढ़ती रहती है। ना तो मैं आज प्लान ना लो कैटेगरी के लिए ना हाईएस्ट कैटेगरी के, मैं उस कैटेगरी के लिए प्लान लेके आई हूँ जो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का पर्सन ये सोचता है कि मैं किसी के ऊपर बर्डन ना बनूं। आई एम राइट? यस ना। मिडिल क्लास का बंदा ये सोचता है कि मैं जो इनकम करूं वो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए सफिशिएंट हो, मैं खुश हूँ उस इनकम में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिडिल क्लास का जो बंदा होता है वो ये सोचता है कि अगर ये सर्विस 15-20 साल तक करता हूँ तो उसके बाद भी मुझे एक लमसम अमाउंट आता रहे, जिसकी वजह से मैं किसी के ऊपर बर्डन ना बनूँ, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। होता क्या है कि अब जब तक वो कमा रहे तो उसकी फैमिली बहुत रिस्पेक्ट करती है, और जैसे ही उसकी इनकम बंद होती है, वो जॉब नहीं करता है, घर बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद को बोझिल सा समझना शुरू करते हैं। और वो सोचते कि काश इस मोमेंट पे मुझे ऐसा इनकम आए कि जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में एक ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके परिवार में आप सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है, आपका परिवार आप पर भी निर्भर है और सब पे निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब पर पर्सन की जो इनकम है कम से कम, मिडिल क्लास को मैं वो रखना चाहती हूँ जिसकी महीने की कम से कम 1 लाख रुपए इनकम है। यस। अब गवर्नमेंट सेक्टर को भी देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी पेंशन नहीं है। कहते हैं टीएडी कटता है, टीडीएस जो भी है इनका, यही होता है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने 16 साल तक अपने 2-2 लाख रुपए भी बचा लिए, तो 2-2 लाख बचाने के बाद 16 साल हमने सर्विसेज की, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड, 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आपको लाइफ टाइम 3,30,000 रुपये रिटर्न आएगा। 3,30,000 रुपये लाइफ टाइम तक। यानी कि आपने 30 साल की एज में प्लान लिया, 40 ईयर्स तक प्लान चला, उसके बाद आपको जो रिटर्न आने लगा, 50 ईयर्स तक आपने रिटर्न लिया, तो टोटल जो आपको रिटर्न मिला, वो मिला आपको 1,65,000, सॉरी 1,65,00,000 रुपये। 1,65,00,000 रुपये आपने पेंशन ली, और उसके बाद आपका जो नॉमिनी है, आपके जाने के बाद उसको भी एक लमसम अमाउंट मिलेगा। माना आपने 33 लाख का प्लान लिया था, तो उसके अंदर एलआईसी ने जो बोनस क्रिएट किया, तो टोटल मिलाकर के आपको 37 से 38 लाख रुपए आपके नॉमिनी को आपके जाने के बाद भी मिलेगा। मतलब आपके जीते जी भी कदर होगी, आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। ये एक ऐसा प्लान है, ये तो ना लो कैटेगरी के लिए ना हाईएस्ट कैटेगरी के लिए, मिडिल क्लास के पर्सन के लिए ये बहुत अच्छा प्लान है। ये पेंशन स्कीम है। इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें 8360266119। धन्यवाद।